सुप्रभातम प्यारे भैया बहनों। आज हम सारे शिक्षक के अंतर्गत आपका जो टॉपिक है समता। तो विद्यार्थियों, समता क्या है? सबसे पहले इसको जानना आवश्यक है। आइए समता क्या है इसको डिफाइन करते हैं। समता अधिक से अधिक छात्रों का ध्यान एक ओर केंद्रित करना ही समता कहलाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए पेश कर सकते हैं, हमारी वंदना के समय हो या हमारी जो असेंबली के दौरान हो या मार्च पास करते समय हो, जिसको हम पथ संचलन कहते, पथ संचलन के दौरान हो, मानी सबका ध्यान एक ओर केंद्रित करना ही समता कहलाती है। तो विद्यार्थियों, ये आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि समता से आप क्या समझते हो या समता किसे कहते हैं। तो आप इसको इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। एक से अधिक छात्रों का एक ओर ध्यान केंद्रित करना ही समता कहलाती है। और समता में जो क्रियाओं को करने के लिए कुछ जो स्थितियां या क्रियाएं जो होती है वो निम्न प्रकार से होती है। जैसे अटेंशन, जिसको हम सावधान कहते हैं, यानी सावधान की स्थिति में दोनों एड़ियाँ मिली हुई होनी चाहिए, पंजे खुले हुए होते हैं और एड़ियों के बीच 30 डिग्री का कोण बना होना चाहिए। या अपने मुष्टिका से इस प्रकार से मुष्टिका से अपने बीच दोनों पैर का जो पंजे खुले होते हैं उसके बीच रखकर मुष्टिका से भी हम 30 डिग्री का एंगल माप सकते हैं। और घुटने तने हुए होने चाहिए, कंधे एक सीट में होना चाहिए, मानी एक कह सकते हैं जमीन के समांतर स्थिति में होना चाहिए। और हाथ जो हमारे शरीर से सटे हुए होने चाहिए, मुट्ठियाँ स्वाभाविक हमारी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और जो हमारी पैंट की सिलाई है उससे सिलाई से बिल्कुल स्पर्श होना चाहिए। जो आपका ये अंगूठा है बिल्कुल दक्ष की स्थिति में इस प्रकार से। और दृष्टि और गर्दन तथा शरीर का भार दोनों पैरों पर जो है समान होता है। ये हमारा अटेंशन पोजीशन है। अब आता है विश्राम स्थिति, यानी स्टैंड एट, जिसको कहते हैं स्टैंड ईज, मानी स्टैंड एट ईज। जो हमारा ये विश्राम स्थिति है, हमारे दोनों पैरों की एड़ियों के बीच 30 सेंटीमीटर का अंतर होता है। और अपना कंधे से कंधे के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जिस प्रकार से हमारे शोल्डर की जो चौड़ाई होती है उसने हमारे पैर पैरेलल स्थिति में खुले होने चाहिए। और दोनों हाथ पीछे और दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली पर रखी हुई होनी चाहिए। कंधे एक सीट में जमीन के समांतर व हाथ शरीर से अंगूठा बाएं हाथ के अंगूठे के ऊपर और दोनों हाथ तने हुए, उंगलियां जमीन की ओर खींची हुई
और शरीर हमारे तनी हुई स्थिति में रहता है। ये हमारा विश्राम स्थिति है। अब हम बोलते हैं रिलैक्स। तो रिलैक्स एक अटेंशन स्थिति व सीधे तनकर बैठी हुई स्थिति में शरीर के तनाव को कम कर शरीर को ढीला रखने की स्थिति को हम रिलैक्स कहते हैं। चौथा जो क्रिया आती है अलर्ट, हम कहते हैं एकदम सावधान हो जाओ। तो शरीर को ढीला रखकर बैठी हुई स्थिति अथवा खड़ी हुई स्थिति में पुनः तनकर बैठने व खड़े होने की स्थिति में आना तथा अगले आदेश को सुनने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना, तैयार होने की स्थिति में सावधान कहलाती है, अटेंशन और अलर्ट कहलाता है। इसके बाद आता है मूवमेंट। जो हमारी मूवमेंट होती है जिसको हम स्थिर कहते हैं, स्थिति से कुछ कदम आगे बढ़ना और दाएं बाएं पीछे हटने की क्रिया को मूवमेंट कहते हैं। यह क्रिया 4 प्रकार की होती है। एक होता मूवमेंट इन फ्रंट साइड, माने इस आज्ञा में बोली हुई जो संख्या अनुसार उतने ही पद यानी कदम आगे बढ़ाना और आगे बढ़ने की क्रिया बाएं पैर से प्रारंभ करते हैं और एक कदम की दूरी 75 सेंटीमीटर होती है, माने आगे की ओर बढ़ना। और मूवमेंट इन बैक साइड, पीछे की ओर, एक कदम पीछे की ओर जाना, माने आज्ञा में जो संख्या है वर्णित संख्या अनुसार जितने कदम हमें कहा गया है उतने ही कदम पीछे हटना और पीछे हटने की क्रिया भी दाएं पैर से प्रारंभ होती है तथा एक कदम की दूरी भी उतनी ही 75 सेंटीमीटर होती है। मूवमेंट इन राइट साइड, माने दाएं तरफ हमें जाना है तो आज्ञा अनुसार दाहिने हटने की क्रिया जो आपका मूवमेंट इन राइट साइड है वो कहलाती है। और दाहिने ओर को दाहिने पैर से हटना प्रारंभ करते हैं तथा एक कदम की दूरी कम से कम 30 सेंटीमीटर होती है। इसी में मूवमेंट इन लेफ्ट साइड, मानी बाएं तरफ आगे बाएं तरफ जाने में आज्ञा अनुसार बाएं हटने की क्रिया ये हमारी मूवमेंट इन लेफ्ट साइड कहलाती है। और बाएं ओर बाएं पैर से हटना प्रारंभ करते हैं तथा एक कदम की दूरी इसमें भी 30 सेंटीमीटर होती है। अब हमें एक पंक्ति में खड़ा होना, कैसे एक पंक्ति में खड़े होते हैं? शिक्षक के सामने शिक्षक से 3 कदम दूर एक पंक्ति बनाने की क्रिया हमारी एक साथ संपत्ति कहलाती है। और पंक्ति दाएं से बाएं ओर को पंक्ति जो है दाएं से बाएं ओर को बनती है, अर्थात पहला जो छात्र अथवा छात्र के बाएं ओर क्रमशः खड़े होकर पंक्ति बनती है। अब हमें माना 3 पंक्ति बनानी है, माने एक पंक्ति से 2 पंक्ति बनाना है तो कैसे बनेगी? एक पंक्ति से 2 पंक्ति बनाने, एक पंक्ति में खड़े हुए जो छात्र छात्रों को 2 पंक्ति में खड़ा करने के लिए 2 क्रियाएं की जाती है। एक तो है ग्रुप नंबर, यानी जिसको हम ग्रुप नंबर कहते हैं। गण विभाग की आज्ञा मिलने पर पंक्ति का पहला छात्र 1 अंक का उच्चारण करेगा तथा दूसरा 2 अंक का उच्चारण करेगा और उससे अगला पुनः 1 तथा उससे भी अगला 2 का उच्चारण करेगा। यही क्रम पंक्ति के अंत तक चलेगा। इससे हमारी 2 पंक्ति तैयार हो जाएगी। अब हमें इसी में द्वितीयक का वो करना है। अब जब या जिन छात्रों ने 1 का उच्चारण किया है
वे सभी आज्ञा मिलने पर 2 कदम आगे आएंगे। आगे बढ़ना बाएं पैर से प्रारंभ करते हैं और जिन्होंने 2 का उच्चारण किया है वे अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे। इस प्रकार से हमारी 2 पंक्ति बन जाएगी। अब एक पंक्ति से 3 पंक्ति बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? एक पंक्ति से 3 पंक्ति बनाने के लिए 2 आज्ञाएं होती है, जिसमें हम कहते हैं नंबर 1, 2, 3। आज्ञा मिलते ही छात्र 1, दूसरा 2, तीसरा छात्र 3 का उच्चारण करेगा और उसके पश्चात अगले 3 छात्र भी इसी प्रकार क्रमशः 1, 2, 3 का उच्चारण करते रहेंगे और यह क्रम पंक्ति के अंतिम तक चलता रहेगा जब तक हमारे लास्ट होने। अब इससे हमें 3 पंक्ति में खड़ा करना है। आगे मिलते ही जिन्होंने 1 का उच्चारण किया है वे 2 कदम आगे आएंगे और जिन्होंने 2 का उच्चारण किया है वे अपने स्थान पर खड़े रहेंगे और जिन्होंने 3 का उच्चारण किया है वे 2 कदम पीछे की ओर हटेंगे। इस प्रकार से हमारी 3 पंक्तियां बन जाती है। अब एक पंक्ति से 4 पंक्ति कैसे बनती है? माने जो ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4 का जो हम अंक करते हैं, तो आगे मिलने पर पहला छात्र क्रमशः 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आगे 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से क्रम माने अंक बोलते जाएंगे और अपना नंबर याद रखेंगे। मेरा 1 नंबर है, 2 नंबर वाला 2 नंबर याद रखेगा, 3 नंबर वाला 3, 4 वाला 4, फिर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से पुनः अगले 4 छात्र इस प्रकार 1, 2, 3, 4 का उच्चारण करते रहेंगे और पंक्ति के अंत तक यही क्रम चलता रहेगा। अब इससे हम 4 पंक्ति कैसे बनाएंगे? जिन्होंने 1 का उच्चारण किया है वे 4 कदम आगे आएंगे, जिन्होंने 2 का उच्चारण किया है वे अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे, जिन्होंने 3 का उच्चारण किया है वो 2 कदम आगे आएंगे और जिन्होंने 4 का उच्चारण किया है वे 2 कदम पीछे हटेंगे। इस प्रकार से हमारी ये 4 पंक्ति जो है तैयार हो जाती है। अब आता है डिसमिस कैसे करते हैं। डिसमिस यानी खड़े हुए ग्रुप को तितर बितर करने के लिए यह आज्ञा दी जाती है और यह आज्ञा मिलते ही ग्रुप दाहिने ओर मुड़कर उसी दिशा में बाएं पैर आगे बढ़कर अपना स्थान छोड़ देगा। अब हम टर्न कैसे करते हैं, मुड़ते कैसे? दाएं बाएं पीछे मुड़ने की क्रिया को हम वर्तन कहलाती है। अब जैसे अबाउट टर्न या राइट टर्न या लेफ्ट टर्न कैसे करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं अबाउट टर्न, यानी हाफ टर्न जिसे कहते हैं अर्धवृत्त। दाहिने पैर की एड़ी व बाएं पैर के पंजे पर घूमते ही दाहिनी ओर से पूरे 180 डिग्री घूमकर पीछे मुड़ने की क्रिया ही हमारा अबाउट टर्न कहलाता है। और राइट टर्न दाहिने पैर की एड़ी व बाएं पैर के पंजे पर घूमते हुए 90 डिग्री का जो दाहिनी ओर मुड़ना ही हमारा जो दक्षिण वृत्त कहलाता है। लेफ्ट टर्न में बाएं पैर की एड़ी व दाहिने पैर के पंजे पर घूमते हुए 90 डिग्री अंश बाएं ओर मुड़ने की क्रिया जी वाम वृत्त कहलाती है। मैं दाहिने तरफ हो या बाएं तरफ हो इस प्रकार से 90 डिग्री के उस पे एंगल पे हमें घूमना है। अब हमारा जो मार्च टाइम होता है कदम ताल करना, समूह में कदम से कदम मिलकर चलने के लिए खड़े खड़े कदम मिलाने का अभ्यास करने को जो हम मितकाल कहते हैं। और मितकाल बाएं पैर से प्रारंभ करते हैं और बाएं पैर पर अंक 1 व दाहिने पैर पर अंक 2 बोला जाता है और कदम मिलाने पर यह मिलने तक यह क्रिया चलती रहती है। अब हमें इसी में हमें आदेश होता है स्टॉप, यानी रुक जाना, थम जाना। मितकाल करते करते रुकने के लिए स्तव की आज्ञा दी जाती है और यह आज्ञा दाहिने पैर पर दी जाती है और आज्ञा मिलते ही बाएं पैर उसी क्रम में जमीन पर रखकर दाहिना पैर उससे मिलाकर जो है रुक जाते हैं। अब इसमें टर्न इन मार्च टाइम का जो वह है
चाहे अर्धवृत्त हो, चाहे दक्षिण वृत्त हो, बाएं वृत्त, इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। और इसी में मार्च पास कैसे करते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, मार्च पास्ट कहते हैं। और संचलन की कुछ आज्ञाएं हो या क्रियाएं निम्नलिखित है, जैसे क्विक मार्च पास्ट, तेज चल कहा गया है, तो इस आदेश में स्थिर अवस्था से चलने के लिए यह आज्ञा दी जाती है और आज्ञा मिलते ही बाएं पैर से चलना प्रारंभ करते हैं। और जो हमें उसी में स्टॉप थम जाना, तो संचलन में चलते समय रुकने के लिए यह आज्ञा दी जाती है और आज्ञा दाहिने पैर जमीन पर रखते समय मिलेगी और आगे मिलने के पश्चात बायां कदम आगे रखकर दाहिने पैर को उसके साथ मिलाकर रुक जाते हैं। तो संचलन के समय स्थितियां क्या होती है, कुछ बिंदु मैं आपको ये बता रहा हूँ। संचलन बाएं पैर से प्रारंभ करते हैं। दूसरा बिंदु है कमर के ऊपर का भाग तना रहता है और दृष्टि सामने रहती है, तीसरा बिंदु। और चौथा पॉइंट है आपका हाथ सीधे व मुट्ठियाँ जो हमारी होती है वो बंद रहती है। हाथ को कोहनी से न मोड़ते हुए आगे व पीछे कमर की ऊंचाई तक ले जाते हैं और चलते समय पहले पैर की एड़ी जमीन पर रखते हैं। ये प्रमुख बिंदु है। तो विद्यार्थियों, ये था आपका शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत समता के बारे में। आज का विषय इतना ही।